हेलो एवरीवन। बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स मतलब शॉर्ट मॉरल स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, और फोक टेल्स को हिंदी में बोलते हैं लोक कथाएं। वो कहानियां जो किसी कल्चर में, किसी कम्युनिटी में बहुत पहले से मशहूर है। तो इस चैप्टर में आपको कुछ फेबल्स, कुछ फोक टेल्स गिवन है, जिनमें सबसे पहले है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस। विंटर्स में सुबह आप देखेंगे लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर या घास के ऊपर आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी, पानी की बूंदें दिखेंगी। देखो इस तरीके से, ये है ड्यू और चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू की, ओस की एक बॉटल। स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज। अब कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं बिफोर वी रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। कुछ वर्ड्स गिवन है, इनके सामने दो पिक्चर्स हैं। इस वर्ड से जो पिक्चर मैच होती है उसे आपको सर्कल करना है। एंड चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और फिर अपने आंसर्स को आप चेक करेंगे अपने क्लासमेट्स या टीचर के साथ उन्हें शेयर करके। ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज वरीड। वरी मतलब होता है चिंता करना। अब ये दो फेसेस आपको गिवन है। ये है एक हैप्पी फेस, वरीड फेस नहीं है, ये एक वरीड फेस है, तो इसे आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है प्लांटेशन। फिर से दो पिक्चर्स हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे बनाना ट्रीज हैं, ये वीट प्लांट्स हैं, ये एक सिंगल ट्री है। प्लांटेशन को हिंदी में बोलते हैं बागान। मतलब एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ जब आपने कहीं पर लगाए होते हैं उसे बोलते हैं प्लांटेशन। तो ये करेक्ट पिक्चर है, ये यहाँ पर बनाना प्लांटेशन है। नेक्स्ट है सेज। सेज मतलब होता है साधु। तो ये है एक वेजिटेबल सेलर, ये है एक सेज, इसे आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज होना मतलब हैरान होना। तो यहाँ पर भी दो फेसेस गिवन है, दो बॉयज हैं। ये सरप्राइज्ड है और ये एक सैड फेस है। तो ये है सरप्राइज से रिलेटेड करेक्ट पिक्चर। ओके, नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। सो रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जमींदार, जिसके पास बहुत सी लैंड होती है। तो रामनाथ एक रिच, एक अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत सारी जमीन। तो उसके जो फादर थे वो उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़कर गए व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर करना मतलब होता है देखभाल करना। लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उस लैंड को, उस जमीन की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज, अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया। उसके पास एक फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड, वो मानता था, उसे विश्वास था। देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन मतलब होता है औषधि, कि कोई मैजिक, जादुई औषधि है। पोशन मतलब एक लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हों, जिसमें जादुई शक्तियां हों। तो उसे लगता था कोई मैजिक पोशन है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो क्या है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकती है, सोने में बदल सकती है। ही स्पेंट all his time to learn more about this potion.
और वो पूरा टाइम किस में स्पेंड करता था, खर्च करता था, इस पोषण के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। ये कहाँ पर मिलेगा, कैसे बनता है, इसी में वो अपना पूरा टाइम खर्च कर देता था। तो जो लैंड उसके फादर छोड़कर गए थे उसमें एक भी दिन उसने काम नहीं किया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर लोग उसे चीट करते थे, कुछ भी बता दिया कि ऐसे पोषण बनता है या फिर इस तरीके से तुम उसे पा सकते हो। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, प्रॉमिस करते थे कि वो उस पोषण के बारे में रामनाथ को बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, तो लोगों ने चीट किया, बोला कि हम बताएंगे, फिर बताया नहीं। लेकिन इन सब के बाद भी जो रामनाथ था उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप करना मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना बंद कर देना। तो लोगों ने उसे कहा कि उसके बारे में वो बताएंगे, फिर उसे चीट किया, गलत बताया, लेकिन इन सब के बाद भी उसने उस पोषण के बारे में जानना जो वो चाहता था उसे बंद नहीं किया। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो इन सब से थक गई थी। एंड ऑल्सो वरीड, और वो भी चिंतित थी, जो वर्ड ऊपर आया था वरी करना मतलब चिंता करना, और उसे भी चिंता थी बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि कितना पैसा रामनाथ स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा था बहुत सारा पैसा वो उस पोषण, उस औषधि के बारे में जानने के लिए। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और वो श्योर थी, उसे पूरा विश्वास था कि बहुत जल्दी उनके पास पैसा नहीं होगा, वो विदाउट मनी, पैसे के बिना रह जाएंगे, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। नाउ वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन, एक दिन एक फेमस जिसे सब जानते हो, प्रसिद्ध हो, सेज मतलब साधु, एक फेमस सेज जिसका नाम था महीपति, वो उनके टाउन में, उनके शहर में आया। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, और रामनाथ उसका फॉलोअर बन गया। फॉलोअर मतलब होता है शिष्य, जो उसे सेज को फॉलो करता हो, तो रामनाथ उनका शिष्य बन जाता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोषण, और उन सेज से, साधु से, संत से उस पोषण के औषधि के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, और उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि सेज ने आंसर किया, उत्तर दिया, ये नहीं कहा कि ऐसा कोई मैजिक पोषण नहीं होता है। जो महीपति थे उन्होंने कहा, यस इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज, कि हाँ जब मैं हिमालयाज में ट्रैवल कर रहा था, घूम रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना था, हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, कि तुम ऐसा पोषण कैसे बना सकते हो, ऐसी औषधि, मैजिक पोषण कैसे बन सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है। जब मैं हिमालयाज में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे पता है, मैंने सुना था कि ये पोषण कैसे बनता है, लेकिन उसे बनाना डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने तो अपना पूरा टाइम ही वो पोषण के बारे में जानने के लिए लगा दिया था, तो वो कहता है कि आप मुझे बताओ। रामनाथ रिक्वेस्ट करता है उनसे। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपने लक पर, अपनी किस्मत पर उतना विश्वास नहीं था कि एक दिन वो जो मैजिक पोषण है वो उसको मिल जाएगा, फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे बताओ कैसे बनाना है उसे। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, तो सेज, साधु, महीपति उसे बताते हैं कि तुम्हें एक बनाना प्लांट को, एक केले के पेड़ को प्लांट करना है, उगाना है। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से उसे वाटर करना है, पानी देना है। इन विंटर, अब विंटर में, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सुबह के टाइम पर लीव्स के ऊपर ड्यू होती है,
ड्यू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये हमने देखा था ऑन लीव्स, पेड़ की पत्तियों पर जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है पानी की, दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट, जो रात में बनती है इस तरीके की, इसे बोलते हैं ड्यू। तो विंटर्स में क्या होगा, तुमने एक बनाना प्लांट को उगाना है, उसे रेगुलरली अपने हाथों से तुम पानी दोगे, फिर सर्दियों में उसकी पत्तियों पर ड्यू तुम्हें दिखाई देगी, ओस दिखाई देगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तो तुम्हें उस ड्यू को, ओस को इकट्ठा करना है, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और एक बॉटल में उसे स्टोर करके रखना है। When you have 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, तब तुम उसे मेरे पास लेकर आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, तो मैं कुछ जादुई शब्द, मैजिक वर्ड्स चैंट करूँगा। चैंट करना मतलब होता है रिपीटेडली, बार बार कोई वर्ड या कोई फ्रेज को बोलना, जैसे मंत्र हम बोलते हैं, मंत्रास को चैंट करते हैं, तो ऐसे ही कुछ मंत्र, कुछ जादुई शब्द मैं बोलूँगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, तो उससे वो जो पानी है, ड्रॉप्स हैं ड्यू की, वो मैजिक पोशन बन जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन, और इस पोशन की एक ड्रॉप, एक बूंद भी, विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी, सोना बना देगी, जो कि रामनाथ को चाहिए था। यानी कि इस तरीके से वो मैजिक पोशन बनता है। तुम बनाना प्लांट करोगे, उगाओगे, उसे अपने हाथों से पानी दोगे, फिर विंटर्स के टाइम पर उसकी पत्तियों के ऊपर जो ड्यू आएगी, ओस आएगी, उसे इकट्ठा करते रहना तब तक जब तक वो 5 लीटर ड्यू ना हो जाए, फिर मेरे पास लेकर आना। मैं कुछ मंत्र बोलूँगा और उससे वो जो है ड्यू वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसकी एक भी बूंद किसी भी चीज को सोना बना सकती है। नाउ रामनाथ वॉज वरीड, अब रामनाथ चिंतित था। चिंता क्या थी? बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन विंटर तो सिर्फ कुछ महीनों तक होती है, पूरे साल तो सर्दियां नहीं चलती। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, तो साधु बताते हैं कि ऐसा नहीं कि एक ही बनाना प्लांट उगाना है, जितने भी बनाना प्लांट्स तुम चाहो उतने प्लांट कर सकते हो, उतने उगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, तुम्हें खुद से, अपने आप से उन्हें लुक आफ्टर करना है, उनकी देखभाल तुम्हें अपने आप करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से ही ड्यू कलेक्ट करना है। नाउ सेकेंड पार्ट, अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होगा। रामनाथ वेंट होम, अब रामनाथ घर चला जाता है। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से बात करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, जो उसके लार्ज फील्ड्स थे, बड़े बड़े खेत थे जो उनके फादर छोड़कर गए थे उसके लिए, उसे वो साफ करना शुरू करता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से एम्प्टी थे, बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। लाइंग एम्प्टी मतलब खाली पड़े रहना, जिनमें कुछ भी उसने उगाया नहीं था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, तो उसे वो क्लीन करता है और उन फील्ड्स में रोज एंड रोज, लाइनें लगा देता है। रो मतलब होता है लाइन, ऐसे लाइनों में बहुत सारे बनाना प्लांट्स उगा देता है। प्लांट करना मतलब उगाना। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मतलब लुक्ड आफ्टर, देखभाल करना, तो वो बहुत ध्यान से, केयरफुली उनको, उनकी देखभाल करता है, उन्हें लुक आफ्टर करता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर, और विंटर के विंटर मंथ्स, जब विंटर मंथ्स होते हैं
सर्दियों के महीने होते हैं, कलेक्टेड द ड्यू, ड्यू कलेक्ट करता है, दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, जो उनके ऊपर फॉर्म होती है ड्यू, उसे वो इकट्ठा करता है बहुत केयर के साथ, बहुत देखभाल के साथ। हिज वाइफ, जैसा कहा गया था मतलब उसने वैसा ही किया, प्लांट्स उगाए और विंटर में जो ड्यू है उसको कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ भी उसे हेल्प करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। तो उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो बनाना क्रॉप को गैदर करती है। बनाना प्लांट अगर उगे हैं तो उसे तो सिर्फ पत्तियों से ड्यू लेना है, लेकिन उनके ऊपर बनानास भी आएंगे, तो वो जो बनाना क्रॉप थी, फसल थी, मतलब जो बनानास थे उन्हें इकट्ठा करती है। टुक इट टू द मार्केट, उन्हें मार्केट में लेकर जाती है। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसे अच्छा प्राइस मिलता है उसका। ओवर द ईयर्स, अब सालों तक ये चलता रहता है, सालों तक बाद रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, रामनाथ और ज़्यादा प्लांट्स उगाता है। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, तो उनके पास फिर एक ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, एक बड़ा बनाना प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब बागान, बनाना प्लांटेशन उनके पास हो जाता है, क्योंकि वो हर साल और ज़्यादा पेड़ लगाने लगता है। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 सालों के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू, उसके 6 सालों के बाद फाइनली उसके पास 5 लीटर ड्यू हो जाती है। ये वो बनाना प्लांटेशन है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, फिर बहुत ध्यान से वो बॉटल को सेज के, साधु के पास लेकर जाता है, महिपति के पास लेकर जाता है। द सेज स्माइल्ड, सेज स्माइल करता है, मुस्कुराता है। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर करना मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से कुछ कहना। स्पोक इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में कुछ कहना। तो वो कोई मंत्र उसके ऊपर कुछ मटर करता है, वाटर के ऊपर, फुसफुसाना। सो देन ही रिटर्न द बॉटल, फिर वो बॉटल वापस दे देता है रामनाथ को। एंड सेड, और कहता है, ट्राई इट आउट, अब ट्राई करो, कोशिश करो, देखो कि ये मैजिक पोशन बना या नहीं। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, कॉपर मतलब होता है तांबा, जैसे पहले तांबे के बर्तन होते थे, तांबा। वेसल मतलब बर्तन, बर्तन, और स्प्रिंकल करना मतलब होता है छिड़कना। तो उसकी कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, वो एक कॉपर वेसल के ऊपर, तांबे के बर्तन के ऊपर छिड़कता है, ये देखने के लिए कि वो गोल्ड बनता है या नहीं। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट करता है उस बर्तन का गोल्ड बनने के लिए, ये सोना बनेगा, उसके लिए वो इंतज़ार करता है। टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे हैरानी होती है, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं होता। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, तो वो सेज को, साधु को बोलता है कि ये तो चीटिंग है, आपने कहा था 5 लीटर्स बॉटल लेकर आना, मैं कुछ चांट करूँगा, फिर वो मैजिक पोशन बन जाएगा जो किसी भी चीज़ को गोल्ड बना सकता है। वो लेकर भी आया, लेकिन गोल्ड बना ही नहीं वो जो कॉपर वेसल था। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, प्रीशियस मतलब होता है वैल्यूएबल, कीमती। मैंने अपनी लाइफ के 6 कीमती साल वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन सेज महीपति सिर्फ स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और फिर मधुमती को कहते हैं, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे आने के लिए बोलते हैं। उसकी जो वाइफ थी मधुमती, उन्हें। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े बॉक्स के साथ आती है। व्हेन शी ओपनड इट, और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है,
इनसाइड शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। स्टैक मतलब होता है बहुत सारा, ढेर। तो वहां पर उस बॉक्स के अंदर गोल्ड कॉइन्स का एक ढेर था, स्टैक था। नाउ द सेज, स्टैक्स थे, ढेर थे बहुत सारे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ। अब ये देखकर रामनाथ सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आए। एंड सेड, और कहता है, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। सो तो सेज जो सरप्राइज रामनाथ थे उसकी तरफ देखता है और कहते हैं कि कोई भी ऐसा मैजिक पोशन नहीं है, कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, सोना बना सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी लैंड पर हार्ड वर्क किया, मेहनत की। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस प्लांटेशन को, इस बागान को क्रिएट किया है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम ट्रीज को लुक आफ्टर कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे उनकी। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो तुम्हारी वाइफ ने जो फ्रूट्स थे, फल थे उसके, उनको मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरीके से तुम्हें ये मनी मिली है, ये पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा हार्ड वर्क था जिसने इस वेल्थ को, वेल्थ मतलब होता है पैसे, धन, जिससे तुम्हें ये वेल्थ, ये धन दौलत मिली है। नॉट मैजिक, ना कि मैजिक से, ना कि किसी जादू से। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, अगर मैं पहले तुम्हें इसके बारे में बताता कि हार्ड वर्क करो तब मिलेगा, कोई मैजिक पोशन नहीं है, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम पर ये ट्रिक प्ले की है। ट्रिक मतलब चाल चलना, तो मैंने ट्रिक तुम पर प्ले की। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, विजडम मतलब होता है ज्ञान, डीप अंडरस्टैंडिंग। तो रामनाथ समझ गया, ये जो ज्ञान था उस इन वर्ड्स के पीछे जो विजडम थी उसे वो समझ जाता है। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करता है अपने उस फील्ड पर, प्लांटेशन पर। तो ये था चैप्टर जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने।